हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी मित्र पर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्ता करता हूं जहां भी होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सबके लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गए हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को वैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनका भी एग्जाम क्लास 10th का अभी चल रही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन जो आपको पहला नजर आ रहा होगा, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं बता दूं आज इस वीडियो में वैसे सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप अच्छे से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे और आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि क्या मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये केवल रिवीजन के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर गया और इससे पहले मैंने और वीडियो डाल चुका हूँ हिंदी का, और उसे भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ध्यान से आप देखिएगा कि विष के दांत, क्या बोला है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करता है। विष के दांत किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो मैं इसको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से आप क्या बोला है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है? किस देश को कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत इज द राइट आंसर। भारत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि नाखून क्यों बढ़ती हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें से गद्दे की कौन सी विधा है? मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्दे की कौन सी विधा है? तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी ललित निबंध इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ध्यान से देखिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी कहानी। ऑप्शन नंबर सी कहानी इज द राइट आंसर। कहानी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है कि नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए आप कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहती हैं? क्या कहते हैं? नगर शैली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी नगर शैली इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। मैं बता दूं कि जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिए और इस तरह के मैं 3-4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ तो उससे भी आप जाकर के जरूर देख लीजिए। आपके पास 2 दिन का समय, आप अच्छे तरह से तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग आ रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अमरकांत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी चंद्रा और सब ये सारे जो व्यक्ति थे सब हल्ला कर बाढ़ को आने से क्या करे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि सिख धर्म का प्रतिवर्धन किसने किया? सिख धर्म का प्रतिवर्धन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से क्या बोला है
कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू विरोधी किस कवि ने कहा है। कौटिन हिंदू विरोधी ने किस कवि ने कहा, इसको ध्यान से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ, आपको अच्छे से बुझा रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन हिंदू विरोधी किस कवि के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, रहस्य खान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, रहस्य खान इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि धनानंद जीवनदायक हो कुछ मछौरियों पी ही परसौ में किस कवि का नाम आया है। तो ऑप्शन नंबर बी, धनानंद इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16 में। सौबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरित लाखत डैश कुछ न अब भारत म मदरसता। इस मतलब कि जो लाइन है ये किस कहानी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर भारत माता भारतीयता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए आप। सुमित्रानंदन पंत को मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। तो भारत माता इज द राइट आंसर, भारत माता को कहा है, भारत माता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था तो ऑप्शन नंबर डी, डुमराव बिहार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20 में कि रसूलनबाई कौन थी। रसूलनबाई थी। ऑप्शन नंबर बी, गायिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गायिका इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, ध्यान से आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति क्या है, कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 में आ रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो 1539 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 में आ रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवारी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आ रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर बी, दही इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दही इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमको आ रहा है 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, आपको ध्यान से देखना है कि ढहते विश्वास क्या है, कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 27 नंबर में। 27 में क्या बोला है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी, माँ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, माँ इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 में है। 28 में कि पपयती किस रोग से ग्रसित थी। पपयती किस रोग से ग्रसित थी। तो ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है। 29 में बोला है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। घुटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, घुटन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है नौबत खाना का अर्थ होता है। नौबत खाना का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वारा के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। ऑप्शन नंबर बी, पिता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो पैसे चुराने इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि
मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी रेनर मारिया रिल्के इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि 34 में कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में आ रहा है कि धनानंद कवि है, धनानंद कवि है। ऑप्शन नंबर ए रीति मुक्त इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन आ रहा है 36 में कि बहादुर शीर्षक कहानी, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ऑप्शन नंबर ए लेखक का पुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लेखक का पुत्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर में आ रहा है 37 में क्या बोला कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो ऑप्शन नंबर बी माँ इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि बिरजू महाराजा क्या बिरजू महाराज को तालीम किससे से मिली? बिरजू महाराज को तालीम किसी से मिली? तो ऑप्शन नंबर बी बाबूजी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 में आ रहा है। 39 में क्या बोल रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 इज द राइट आंसर। 1823 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि सर विलियम जेम्स समुद्री द्वारा समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो ऑप्शन नंबर डी 1783 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में आ रहा है कि अनामदास का पोथा उपन्यास की से लेखक के कृतियाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 44 में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी नाखून क्यों नाखून को। ऑप्शन नंबर डी नाखून को कहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों के लिए आ रहा है 45 में दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ इज द राइट आंसर। कन्नड़ इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि दही के दीप किस कवि की रचना है? दही के दीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हरिनारायण बतस्यान अज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 में है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पटेलीकर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए मेट्रन ने इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 48 के बाद अब 49 में आ रहा है। क्वेश्चन 49 में क्या बोला? मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किस पत्र लिखकर बुलाया? तो ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि लक्ष्मी क्या 50 में क्वेश्चन बोला है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी अच्युत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 51 में स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 में आ रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी कमू। ऑप्शन नंबर डी कमू इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है। 54 में क्या बोला है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो ऑप्शन नंबर ए नरहर सिंहाजी के वाले दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 55 में है कि एस रंगजन किसी लेखक का पूरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए
सुचाता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 56 में कि अमीरुद्दीन नाम किसका था, अमीरुद्दीन किसका नाम था, बिस्मिल्लाह खां इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 57 में कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, महात्मा गांधी के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर ए करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। अगले हम लोग क्वेश्चन क्या आ रहा है जो कि आपको ध्यान से देखना चाहिए, सर नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेम अयानी श्री राधिका श्री शीर्षक कविता में कवि ने माली माली ने किसे कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है, 59 में क्या बोला है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है, तो ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि हम लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है अब 60 में आपको ध्यान से देखना है कि इन मुसलमान क्या बोला है कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटी बिरो इस किसने कहा था, फिर से ये क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी रस खान इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 61 में कि व्यंजना क्या है, व्यंजना क्या है, ऑप्शन नंबर शब्द शक्ति इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि 62 में है, 62 में ध्यान से किया कि दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी दुष्ट इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि हम लोग क्लियर 63 में कि मिस्टर एक ऐसा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी विदेशज इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए क्वेश्चन आ रहा है 64 में र तथा री का उच्चारण स्थान है, र तथा री का उच्चारण स्थान है मूल। ऑप्शन नंबर ए मूर्धन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 65 में कि सुरेंद्र में सही संधि हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए सूरजोर इंद्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर व्यंजन संधि इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है हम लोगों के लिए 67 में कि निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलुओं को लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है हम लोगों के लिए 68 में कि किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी किसी भी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों के लिए आ रहा है अब 69 में क्या बोला है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 70 में कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज्जत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज्जत क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो क्वेश्चन नंबर 71 में कि काली शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कालिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग क्लियर है 72 में कि अंधे में कान्हा राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर मौर्य में काम योग्य वाला आदरणीय। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हम लोग को ले आ रहा है 73 में क्या बोला है कि निर्बल और सबल में मेरे मित्र है, यह सब निर्मल का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर डी सबल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं हम जो कि आ रहा है 74 में कि प्रयत्न से बना शब्द, अब प्रयत्न से बना शब्द को हम कहते हैं पशुत्व इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 75 में कि मैंने आम खाया, यह वाक्य उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी अपूर्त भूत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए 76 में वाह वाह अव्यक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हर्षबोधक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 77 में कि फरमाइश इंग्लिश है, तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है, फरमाइश लिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा स्त्रीलिंग इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 78 में कि सामग्री का बहुवचन क्या होगा, तो सामग्रिया। ऑप्शन नंबर बी सामग्रिया इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 79 नंबर में कि कोशिका का पर्यायवाची शब्द कोशिका या कहाँ से कहाँ मैं बढ़ता हूँ, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रयास इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 80 में कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्म इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 41 में कि तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी चौराहा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए 82 नंबर में अव्ययी भाई समास में डैश पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए
पूर्ण इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 83 में है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 84 में कि रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर सी विनाश इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 85 में कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर बी ईक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए 86 में कि नि उपसर्ग के योग्य से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर नी उपसर्ग से बना ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 87 में कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। नरक शब्द का विशेषण कौन है, नरकी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर बड़ा 88 में कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, त्रिलोचन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोगों के लिए आ रहा है अब 89 में। 89 में क्या बोला है कि बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। बंधन शब्द का होता है मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 90 में है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी अल्पाहारी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 91 में कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी छात्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि आ रहा है न का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर मूर्धता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 93 में कि अकेला दम मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी अकेला इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 94 में है कि देवालय शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आ रहा है 95 में मोर शब्द है। मोर शब्द है ऑप्शन नंबर बी तत्भव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 96 में कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी अधि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर अब 97 में है कि तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 98 में कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर अबला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 99 में कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर मन जोरहर मनोहर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट होने वाला है आज का। संधि के कितने विद्युत है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे नहीं लगे होंगे फिर भी आपको क्या करना है कि केवल और केवल रिवीजन टाइप का था, इसलिए मैंने फटाफट अभी तुरंत में वीडियो बनाया, तुरंत अभी अपलोड किया दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में और क्या सुधारना है और क्या चीज़ हमें करना चाहिए आप सभी के लिए। तो आप बताइएगा, मैं उस बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए मैं जो कुछ करने वाला हूँ करूँगा जरूर से ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जो आज शाम तक जरूर अपलोड हो जाएगी। तो मैं अभी तक सुबह में मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसको भी अभी देख लीजिए और मैं अभी अपलोड किया उसको भी देख लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आप क्या हो रिवीजन हो जाए। आपके पास 2 दिन का समय अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आप क्या होगा हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।